Hello everyone, welcome to the revision video for class 9. This is the revision video number 3 of chapter 4. We are doing chapter 4 here. We have done till 4.2 in the last video. Now we are going to revise 4.3 and 4.4 here in this video. Let's start with 4.3. 4.3 में आपका क्या है? 4.3 में आपकी दो चीजें हैं. एक तो है ग्राफ और एक है रीड फ्रॉम द ग्राफ. ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं ग्राफ. इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ कैसे बनाना है हमने. सपोज आपको कोई इक्वेशन गिवन है 2x + y = 4. तो सबसे पहले आपने इस इक्वेशन के एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. इसका रीजन क्या है? एटलीस्ट कम से कम 3 सॉल्यूशंस. आपको सॉल्यूशंस बता चुके हैं लास्ट वीडियो में कि किस तरह से फाइंड आउट करने हैं. तो 3 क्यों फाइंड आउट करने हैं? इसका रीजन है क्योंकि एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइंस पास करती हैं. अब पहले इसका ग्राफ आएगा कैसे? इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन हमारी, अब 1 पॉइंट से तो बहुत सारी लाइंस पास होती है, तो हम 1 पॉइंट से ग्राफ नहीं बना सकते हैं. सपोज आपने कोई इस पे एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, अब वो पॉइंट आपका मान लो यहाँ आ गया, तो अब आप एक पॉइंट से लाइन कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे. आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन, किस डायरेक्शन में लाइन बनानी है कि इस गिवन इक्वेशन का ग्राफ आ जाए? तो एक पॉइंट तो पॉसिबल ही नहीं है ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि एक पॉइंट से आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस पॉइंट से हमें किस डायरेक्शन में लाइन बनानी है, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं. अब आते हैं 2 पॉइंट्स क्यों नहीं ले सकते. जब भी कहीं पर आप कार्टेशियन प्लेन, कहीं पर भी आपके यूनिवर्सल में 2 पॉइंट्स हैं, तो उनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी. सपोज आपका कोई सॉल्यूशन गलत हो गया है, जब आप इसको सॉल्यूशन निकाल रहे हो, आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, तो आपके जो 2 पॉइंट्स आए हैं आपकी उनसे स्ट्रेट लाइन ही बनेगी. तो आप तो यही सोचोगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारी बन गई है, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट है. जबकि आपकी ये सोच गलत है. रीजन, 2 पॉइंट्स चाहे इसके सॉल्यूशन हमने ठीक लिए हैं या गलत लिए हैं, वो हमेशा एक, उनको मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन ही जाएगी. तो आप 2 पॉइंट्स को कंसीडर नहीं कर सकते. वैसे 2 पॉइंट से आपको डायरेक्शन पता लग रही है, बेनिफिट है, बट अगर आपका सॉल्यूशन गलत हुआ तब भी आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और ग्राफ गलत डायरेक्शन में चला जाएगा. अब 3 पॉइंट्स, अगर आप 3 पॉइंट्स बनाओगे और वो तीनों पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन पर बन गए, तो आपका श्योरिटी हो जाएगी कि आपके तीनों पॉइंट्स सही हैं. ठीक है. अदरवाइज अगर आपके मान लो एक पॉइंट ऐसे बन रहा है, एक पॉइंट ऐसे बन रहा है, एक पॉइंट ऐसे बन रहा है, नॉन कॉलिनियर बन रहे हैं, तो आप लाइन ज्वाइन कर रहे हो तो आपके सिर्फ 2 पॉइंट्स आ पा रहे हैं, ये तीनों एक लाइन में आ ही नहीं रहे हैं. तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में कोई ना कोई मिस्टेक की है. तो ये रीजन है कि 2 पॉइंट्स की बजाय आपको मिनिमम 3 सॉल्यूशंस लेने हैं ताकि आपका ग्राफ बिल्कुल करेक्ट बने. आप सॉल्यूशंस कैसे लेने हैं? ठीक है, एक तो आपका मेथड होता है, क्योंकि आप कार्टेशियन प्लेन पे इन सॉल्यूशंस को बनाने जा रहे हैं, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो आप एक बार x को 0 ले सकते हैं, यानी एब्सिसा को 0 ले सकते हैं. उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये पॉइंट्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहे हैं. बहुत ईजी रहता है अगर आप ऐसा करें. अगर आप ऐसा नहीं करते, कोई और वैल्यू देते हैं, तब भी करेक्ट है. अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल कि एक बार आप x को 0 पुट करो, एक बार आप y को 0 पुट करो. जब आप x को 0 पुट कर रहे हो तो आप y निकाल लो. अगर इसी इक्वेशन में मैं x को 0 पुट कर रही हूँ तो मेरी इक्वेशन बन रही है 2 × 0 + y = 4. तो ये तो आपकी 0 ही हो गई, तो y = क्या आ गया? 4. तो y की वैल्यू आ गई 4. तो मेरा एक सॉल्यूशन आ गया 0,4. अब नेक्स्ट में मैं y को 0 पुट कर रही हूँ. आसान रहता है. अभी मैं ग्राफ बनाऊंगी तो आपको पता चलेगा कैसे इनको लोकेट करना बहुत इजी रहता है. अब y को 0 पुट कर रहे हैं तो 2x + y को यहाँ पर 0 पुट कर रहे हैं = 4. तो 2x = 4 एंड x = 2. तो x कितना आ रहा है? 2. अब जो थर्ड पॉइंट है वो आप कोई भी ले सकते हैं. आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं. चाहे तो आप अपनी इक्वेशन को इस तरह से ऐसे ही लिख सकते हैं और अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं. सपोज मैं x को वैल्यू दे रही हूँ 1. अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1, क्योंकि मैंने x को वैल्यू दी है 1.
अब देखते हैं y क्या आ रहा है x को 1 पुट करके, तो प्लस y इज इक्वल टू 4, तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, y इज इक्वल टू 2, तो y आ गया आपका 2। तो अब आपको तीनों सॉल्यूशंस मिल गए हैं, तो एट लीस्ट ज्यादा आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन 3 से कम सॉल्यूशंस मत फाइंड आउट करिए, और 3 सफिशिएंट भी हैं, आपका ग्राफ प्रॉपर बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाने के लिए सॉल्यूशंस बन गए, पहला स्टेप हो गया आपका। अब आपने कार्टेशियन प्लेन बना लेना है, और वहां पर आपने बना लेनी है एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर आपने स्केल ले लिया अपना 3 4, सिमिलरली हेयर 1 2 3 4, नीचे आपका एक्स नेगेटिव होगा, हम थर्ड चैप्टर की रिवीजन वीडियो में कर चुके हैं, और इसी तरह से आपका एक्स इधर नेगेटिव होगा लेफ्ट पर। तो आपने थोड़ी सी ये नंबर्स लिख लिए अपने टेबल के अकॉर्डिंग। अब पहला पॉइंट रिप्रेजेंट कीजिए x0 y4, x0 का मतलब क्या है, एब्सिसा 0 है, एब्सिसा अगर 0 है, x 0 है, तो y एक्सिस पर आपको पॉइंट बनाना है, तो y की वैल्यू कितनी है 4, तो y4 ये रहा आपका, तो यहाँ बनेगा y एक्सिस पर आपका x 0 होता है, x 0 का मतलब आप उसको y एक्सिस के ऊपर बनाओगे, क्वाड्रेंट्स में नहीं बनाओगे, यानी इन रीजन्स में नहीं बनाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है x2 y0, अब आपका y0 है, y0 है तो आप उल्टा x एक्सिस पे बनाओगे, क्योंकि y तो 0 है, तो आप x एक्सिस पर आपका बना, तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू क्या है 2, तो आपका x ये x एक्सिस है और ये रहा x पर 2, तो आपका ये x एक्सिस पर बनेगा। तो 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, x1 y2, आप देख रहे हो दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा x1 y2, x1 अब इसमें सीध में बनाओगे, ठीक है, x की 1 और y है 2, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा आपका यहाँ पर। अब आपके ये 3 पॉइंट्स आ गए, आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, तो आपकी ये जो लाइन बनी है ये आपका इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, और आप इस लाइन के ऊपर लिख देंगे कि किसका ग्राफ बनाया आपने, 2x + y = 4, इसका ग्राफ बनाया। तो कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आपने 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, और फिर उन तीनों को आपने प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पर, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वाड्रेंट्स लेकर आप प्लॉट करते हैं। उसके बाद उनको ज्वाइन करना है, अगर आपके तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, इसका मतलब आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में कोई गलती नहीं करी है, और इस तरह से अपने पॉइंट्स को मिला देना है, और आपकी जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो आपका एक टॉपिक तो ये हो गया। उसके बाद सेकेंड, इसमें इसके अलावा इक्वेशंस किसी क्वेश्चंस में दी भी नहीं हुई है, इक्वेशंस आपको खुद बनानी है, तो उसके लिए आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लास्ट ईयर भी कर चुके हैं, आपने स्टेटमेंट को पढ़कर 2 वेरिएबल्स लेट करने हैं, ठीक है, और इक्वेशंस फॉर्म करनी है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आप इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं, आपकी एक उसमें भी था, सपोज आप ले रहे हैं cost of a biscuit packet is twice या thrice, एक काम करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, is 2 more than twice the cost of a toffee, ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, और कह रहे हैं कि आप इसको रिप्रेजेंट करना है, हमने रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ, इन द लीनियर इक्वेशन, इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, फिर उसके ग्राफ बनाना है, ड्रॉ दी ग्राफ। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करना है। अब आपको यहाँ 2 चीजें दिख रही हैं, एक दिख रहा है बिस्किट पैकेट और एक दिख रहा है टॉफी, 2 की कॉस्ट दिख रही है। अब इन्होंने कहा है जो कॉस्ट है बिस्किट पैकेट की वो 2 मोर है, 2 ज्यादा है, ₹2 मोर है, किससे 2 ज्यादा है, देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ टॉफी, टॉफी की जो कॉस्ट है उसका ट्वाइस, उससे 2 ज्यादा है। अब हमें यही नहीं पता कि उस टॉफी की कॉस्ट कितनी है, तो लेट करेंगे पहले जिस पे डिपेंड करता है, यानी
बिस्किट पैकेट की जो कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड करती है, टॉफी की कॉस्ट पे। जो इक्वेशन है उसमें उसकी जो बेस दिया हुआ है वो टॉफी के बेस पे दिया हुआ है कि उससे कितनी ज़्यादा है। तो पहले हमें जो बेस है उसकी लेट करनी पड़ेगी कि लेट कॉस्ट ऑफ अ टॉफी जो है वो क्या है, बी रुपीज एक्स। तो अब जो कॉस्ट ऑफ, अब हम बिस्किट पैकेट की बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली दी हुई है। अब यहाँ पर बिस्किट पैकेट की कॉस्ट जो है वो हम लेट कर लेते हैं रुपीज वाई। अब इन्होंने कहा जो बिस्किट कॉस्ट की, बिस्किट पैकेट की कॉस्ट है यानी वाई है, वो किसके इक्वल है, इज कॉस्ट ऑफ बिस्किट पैकेट वाई इज, ठीक है, इज इक्वल टू लगा दिया, ₹2 मोर देन, तो ₹2 ज्यादा है तो +2 है। किससे 2 ज्यादा है, देन देखो किससे ज्यादा है, ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, किसकी 2 टाइम्स, द कॉस्ट ऑफ अ टॉफी। तो टॉफी की कॉस्ट है x, तो इसका 2 टाइम्स करना है, तो 2 टाइम्स इसका हो गया 2x। तो y की वैल्यू आ गई, y आ गया 2 + 2x। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई इन 2 वेरिएबल्स, और यहां से आपने बनाना है ग्राफ। तो इसके लिए जब आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, कोई स्टेटमेंट दी हुई है, उसको आप अच्छे से रीड करेंगे कि कौन सी 2 चीजें दी हुई हैं, उनको x और y लेट करेंगे और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बनाएंगे, और उसके बाद आपने ग्राफ बनाना है तो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, कम से कम 3, और फिर ग्राफ बनाएंगे। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज इज हाउ टू रीड द ग्राफ, कि अगर हमें ग्राफ से कोई सोल्यूशन निकालना हो, हाउ टू फाइंड द ग्राफ। ठीक है, अभी जैसे मैंने एक लास्ट में बताया था, पहले रीडिंग फ्रॉम ग्राफ करते हैं कि ग्राफ को कैसे रीड करना है। अगर हमें बताया जाए, सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, x + y = 3, सपोज आपको ग्राफ दिया हुआ है इसका, आपने या ग्राफ बनाना है, आपने ग्राफ बना लिया 3 सॉल्यूशन लेके। अब मैं सिंपली बता रही हूँ, आप सॉल्यूशन निकालने आते हैं, आपको x को 0 पुट किया y3 आ गया, y को 0 पुट किया x3 आ गया, x को 1 पुट किया y2 आ गया। ठीक है, अब अगर आपने इसको ग्राफ को बनाया तो आपने कार्टेशियन प्लेन बनाया जनरली। अभी मैं ग्राफ बना रही हूँ, फिर मैं रीडिंग बताती हूँ उससे। दिस इज 0 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 y एक्सिस पे। ठीक है, अभी पॉजिटिव भी बना रही हूँ, इधर तरह इसी तरह से आपने नंबर लिख लेने हैं, x0 y3 तो यहाँ क्योंकि x तो 0 है, y एक्सिस पे बनेगा, x3 y0 तो यहाँ, अब है x1 y2 तो यहाँ, तो ये आपके पॉइंट्स बन गए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ आएगा, तो ये आ गया आपका ग्राफ x + y = 3 का। अब हमें कहा है कि रीड फ्रॉम द ग्राफ कि व्हेन x इज, सपोज x इज 2, देन व्हाट इज y, y क्या होगा, x अगर 2 है तो y क्या होगा, ग्राफ से पढ़ के बताओ। अब हमने यहाँ वैल्यू पुट करके नहीं निकालना है, आपने ग्राफ से रीड करना है। आप यहाँ से x = 2 गिवन है, आप 2 से लाइन लगाइए और ग्राफ तक ले जाइए, यहाँ तक। ये मैंने 2 से लाइन लगाई और मैं 2 से ऊपर सीधा ग्राफ पे गई। अब मुझे यहाँ से y पढ़ लेना है, इस पॉइंट से y कितना है, y है 1, y है 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से आप रीडिंग कर सकते हैं ग्राफ से। जैसे x आपको 2 दिया है तो आपने क्या करना है, आपने ग्राफ तो बना रखा है लाइन, आपने x = 2 से स्ट्रेट ऐसे देखना है और उस पॉइंट से y पढ़ लेना है कितना है, इस ऐसे रीड करते हैं ग्राफ को। कि अगर आपको ग्राफ कैसे आएगा, एक वैल्यू, एक वेरिएबल आपको गिवन है, दूसरा निकालना है, ये यहाँ पुट करके नहीं निकालना, ग्राफ से रीड करके निकालना है। और ग्राफ पर जितने भी पॉइंट्स आपको गिवन है, क्योंकि लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, वो तो हम 3 सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, यहाँ पर तो और भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं लाइन के ऊपर। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट दिया हुआ है कि ये लाइन पर लाई करता है, इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है और आप अननोन निकाल सकते हैं, जैसे हमने एक्सरसाइज 4.2 में निकाला था। अब इसके साथ आपकी ये 4.3 खत्म हो रही है, और लास्ट एक्सरसाइज में आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में। सपोज आपका x है 4 और आपको इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है ग्राफ में, और 2 तरह से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है। एक कहा है 1 वेरिएबल में करो और दूसरा कहा है 2 वेरिएबल्स में करो।
ठीक है। तो वन वेरिएबल्स के लिए आपने सिर्फ नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, चाहे यहाँ y इक्वल टू 4 होता तब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि हॉरिजॉन्टल जो है उसको तो हम x एक्सिस बोलते हैं। तो जब वन वेरिएबल है तो आपके लिए सिर्फ नंबर लाइन ड्रॉ होगी, चाहे वहाँ x आ रहा है, चाहे वहाँ y आ रहा है, चाहे z आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ की और आपका 1 2 3 4 इधर पॉजिटिव वैल्यूज, नंबर लाइन पर इधर नेगेटिव वैल्यूज। तो आपने सिर्फ x इक्वल टू -4 को यहाँ पर x इक्वल टू 4 को हाईलाइट कर देना है और यहाँ लिख देना है x इज इक्वल टू 4। अगर y है तो भी यही आ जाएगा y इक्वल टू 4, जो मर्जी लिखा हुआ है, y आए या x आए, वन वेरिएबल पर आप नंबर लाइन बनाएंगे। अब है टू वेरिएबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है। टू वेरिएबल्स आएगा, वन वेरिएबल में नंबर लाइन, टू वेरिएबल में कार्टेशियन प्लेन। इसमें आपको दोनों एक्सिस बनानी पड़ेगी। इसमें x है तो x पे लगेगा और y है तो y पे। जैसे y इक्वल टू 4 बनाना है तो 1 2 3 4, y इक्वल टू 4 पे ऐसे पूरी लाइन बनेगी। वहां तो आपने पॉइंट बनाया था और इसको लिखोगे y इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये है पूरी, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 4 का, ठीक है। अगर y इक्वल टू 4 है तो ये लाइन जो ग्राफ जो बनेगा वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। अगर यही x इक्वल टू 4 हुआ, वन वेरिएबल में तो सेम था, चाहे x 4 है चाहे y 4 है, आपने नंबर लाइन पे ही बनाना है, सेम बनाना है। लेकिन अगर इसमें है तो डिफरेंट बनेगा। अब y, सपोज आपने ये बनाया y इक्वल टू 4, अब आपने बनाना है x इक्वल टू 4, तो आपको x एक्सिस पे बनाना पड़ेगा 1 2 3 4। तो ये रहा x इक्वल टू 4, पॉइंट नहीं दिखाना है, उस पॉइंट से पूरी लाइन लगानी है ऐसे ऊपर से नीचे तक। तो ये लाइन है x इक्वल टू 4, तो ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस पे। तो ये लाइन अगर हम x की कोई वैल्यू गिवन होगी तो वो y एक्सिस के पैरेलल आएगी, अगर y की कोई वैल्यू गिवन होगी तो x एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये आपका 4.4 एक्सरसाइज में है। सपोज आपको कोई इक्वेशन दी हुई है और x की प्रॉपर वैल्यू नहीं है, आपको इक्वेशन दी हुई है 2y इज इक्वल टू 8, तो पहले आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद रिप्रेजेंट करेंगे। वन वेरिएबल बनाना है तो आपने क्या बनानी है, नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे आपने सिंपली y इज इक्वल टू 4, इधर भी कुछ वैल्यूज लिख लो, y इज इक्वल टू 4 को हाईलाइट कर देना और यहाँ लिख देना y इक्वल टू 4। यहाँ लाइन नहीं बनेगी, नंबर लाइन पे आपका सिर्फ पॉइंट बनेगा, पॉइंट्स में भी आ सकते हैं ये, ठीक है। अगर यहाँ 9 होता 2y इज इक्वल टू 9, तो y आता 9/2, y आता 4.5, तो आपका 5 ये है, तो 4 और 5 के बीच में बनता है, ये आता आपका y इज इक्वल टू 4.5। इसी को अगर आप टू प्लेन में बना रहे हो, टू वेरिएबल्स में बना रहे हो ग्राफ को, तो आपको जैसे ये आपकी y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, तो आपने बनाना है y इज इक्वल टू 4, तो आपका y एक्सिस पे बनेगा y इक्वल टू 4, 1 2 3 4, तो यहाँ आपकी लाइन बनेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले आप इक्वेशन से निकाल लेंगे वेरिएबल और उसके बाद वन वेरिएबल के लिए नंबर लाइन और टू वेरिएबल्स के लिए आप क्या बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन। तो दिस इज what we have revised in this video. Chapter 4 is completed. Now you have to tell me in the comment box whether these revision videos were helpful to you or not, and thanks for watching my video.